स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47। 20 दिसंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की शुरुआत। तो रूसी क्रांति के बारे में, खैर वैसे फर्स्ट टर्म में हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं और इस टर्म में हम रूसी क्रांति पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रूसी क्रांति के लिए क्या कारण जिम्मेदार थे, उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम करेंगे। यूरोप में बदलते हालात। पुरातनवादी या कंजर्वेटिव कौन से लोग होते हैं? यहाँ पे 3 विचारधाराएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। 19वीं सदी तक आते आते वे इस बात को स्वीकार करने लगे थे कि परिवर्तन अवश्य भावी है, जो पुराने विचारों के विपरीत था, जो परिवर्तन का विरोध करते थे। तो कंजर्वेटिव वो थे जो परिवर्तनों को सपोर्ट नहीं करते थे, पर एक टाइम के बाद उनको लगने लग गया था कि हाँ भाई, चेंजेस होना ज़रूरी है समाज के अंदर और सरकार के अंदर भी। परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, पर साथ के साथ वो ये बात भी बोल रहे हैं कि अतीत का के साथ कोई छेड़खानी ना हो, पुराने जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो एज इट इज रहे। उनके विचार में परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे बदलाव आए। वहीं अगर रेडिकल की बात करें तो आबादी में हम बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे ये लोग, कि हमारी संख्या अगर ज़्यादा है तो मतलब कहीं ना कहीं जिनकी संख्या ज़्यादा है वो रूल करें। इनमें वो बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया है। किसने? रेडिकलों ने, कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार है। ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के भी खिलाफ थे, कि भाई ऐसा क्यों होता है, जो अमीर जमींदार हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास विशेषाधिकार होता है, स्पेशल राइट होते हैं। तो वहीं वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में ही रहे, इस चीज़ का विरोध करते थे कि एटलीस्ट सबके पास उतना हो कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तीसरी विचारधारा थी उदारवादी। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ और सबको जगह मिले। वंश आधारित शासक के खिलाफ थे। राजा का बेटा ही राजा क्यों बने, सबसे बड़ा प्रश्न था इनका। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, कि यानी कि हर एक व्यक्ति इंसान है और उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वे समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे, कि एक ऐसी सरकार बने जिसे जनता वोट दे। उन्होंने सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का भी पक्ष लिया है, कि एक ऐसी न्यायपालिका जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, जिसे कार्य करना आता हो। तो वे लोग सार्वभौमिक वयस्मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। सारी बातें सही थी, पर इन लोगों को लगता था कि नहीं, सबको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक टर्म सिखाई जा रही है, समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है जहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादनों के स्वामित्व पर निर्भर करता है, यानी कि सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। किसी भी चीज़ पर सभी लोगों का बराबर अधिकार होना चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि निजी संपत्ति के विरोधी हैं ये लोग। पहली बात, इनके हिसाब से हर एक चीज़ पर, उत्पादन पर, वितरण पर समाज या सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ हैं, लिबरलाइजेशन के खिलाफ हैं। वहीं समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया जाता है। अगर प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो समाजवाद का अर्थ होता है जो एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व है। प्रश्न दूसरा, समाजवाद के संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार है? तो संपत्ति के मामले में कहते थे कि भाई निजी संपत्ति के खिलाफ है ये, और वहीं उत्पादन और वितरण पर समाज या सरकार का अधिकार होना जरूरी है। प्रश्न तीसरा, पुरातनवादियों के क्या विचार थे? तो पुरातनवादियों का, जैसे कि अभी हमने कंजर्वेटिव का पढ़ा, कि ये चेंजेस को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक समय के बाद इनको लगने लग गया था कि परिवर्तन आना चाहिए, किंतु परिवर्तन ऐसा हो जो धीमी प्रक्रिया में हो और अतीत का सम्मान भी करे। तो ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। प्रश्न 4, अमूलचूल परिवर्तनवादी एवं उदारवादियों के विचारों की तुलना करिए। तो देखो, अमूलचूल परिवर्तनवादी और अगर लिबरल की कंपैरिजन करें तो ये बहुमत के आधार पर चाहते थे, महिलाओं को भी अधिकार देना चाहते थे, जबकि उदारवादी सबको अधिकार देना नहीं चाहते थे। ये संपत्ति के और विशेषाधिकार के खिलाफ थे, तो ये भी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन इक्वालिटी चाहते थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया कि ये इक्वालिटी चाहते थे पैसों के आधार पे। हाँ,
ये भी वंश आधारित सरकार के खिलाफ थे, तो काफ़ी हद तक इनमें सिमिलैरिटीज़ थी। पर अगर बात की जाए मताधिकार के मामले में, तो मताधिकार के मामले में जहाँ रेडिकल महिलाओं को भी अधिकार देना चाहते थे, वहाँ उदारवादी महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते थे, बल्कि ज़्यादातर लोगों को नहीं देना चाहते थे। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।